हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय क्लास गुरु कृपा फिजिक्स एकेडमी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और ये कैसे बिहेव करती हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम कोई मैग्नेट लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लिया है, ये एक बार मैग्नेट है और इसका एन पोल यहाँ पर है और एस पोल यहाँ पर है। अब हम ये जानते हैं कि मैग्नेट के चारों ओर उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होती है और यदि कोई हम मैग्नेटिक मटेरियल को उसके उस फील्ड के अंदर लाते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो उस फील्ड का नेचर क्या होता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि किसी एक बोर्ड में आयरन फिलिंग्स रखे और आयरन फिलिंग्स को रखने के बाद उसमें कोई एक बार मैग्नेट वहां पर हमने रख दिया। ठीक है ना। और उस बोर्ड को हमने फिर स्लोली ऐसा नोट किया ऐसा, और कुछ देर बाद ये देखा गया कि वो जो आयरन फिलिंग्स थी वो एक सर्कल्स में वो अरेंज हो गई थी इस मैग्नेट के अराउंड में। तो वो जो आयरन फिलिंग्स का अरेंजमेंट है ना, उसको बोला गया कि ये जो अरेंजमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को शो करता है वो अरेंजमेंट। तो फिर उसको डिफाइन कैसे किया जाए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो उसकी एक डेफिनेशन बताई गई कि मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसे इमेजिनरी कर्व, क्लोज्ड कर्व, याद रखना है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं। ये हम एक्सपेरिमेंट से पता किया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेट के चारों ओर एक क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में होती हैं। अब अगर हम उस क्लोज्ड कर्व में कोई यूनिट नॉर्थ पोल रख देते हैं तो वो यूनिट नॉर्थ पोल फ्रीली उस कर्व के अलोंग मूव कर सकता है। ऐसे उसको डिफाइन किया गया है। तो इसको क्या हम इस डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, ऑन विच इफ अ यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड देन दैट यूनिट नॉर्थ पोल कैन मूव अलोंग दैट क्लोज्ड कर्व। That is the definition of magnetic field lines or magnetic lines of forces. Okay. अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इससे पहले, अभी सिलेबस चेंज हुआ है, इससे पहले 12th में भी हम ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे। तो उसमें क्या किया जाता है, हम एक मैग्नेट को एक प्लेन पेपर में रखते हैं और उस प्लेन पेपर के बीच में हम मैग्नेट को नॉर्थ साउथ या फिर परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ साउथ रख देते हैं और उसके बाद एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल रखते हैं और उस मैग्नेटिक नीडल को यदि हम किसी भी इन दोनों में से किसी एक पोल के पास लाते हैं ऐसा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ऐसे एक इमेजिनरी कर्व पर ये मूव कर सकती है। ठीक है ना। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं पेपर में। ठीक है ना। और इसी से पता चलता है हमको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अराउंड कैसी होती होंगी। तो ये तो हुई डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो बोर्ड एग्जाम में कभी पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। ये अगर नॉर्थ पोल है तो यहां पर होगा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ना, वो बाहर की ओर, मैग्नेट से बाहर की ओर नॉर्थ पोल से ऐसे निकलती हैं और ऐसे जाती हैं इधर, और उसके बाद ऐसे एक क्लोज ऐसे आते हैं और ये साउथ पोल पर एंटर करती हैं। कैसे पता चला, यहां से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उससे पता चला। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल से अंदर आती हैं। अब मैंने बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होती हैं। तो ये यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी, ये अंदर की ओर भी ऐसी आएगी और इससे क्लोज्ड कर्व बनाएगी। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसी साउथ से नॉर्थ की ओर,
और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी। वैसे इधर नीचे साइड भी इस टाइप से क्लोज्ड कर्व बनाएंगी ऐसी, और भी देखेंगे तो वो ऐसी बनाएंगी, फिर ऐसी चारों ओर ऐसी, और भी देखेंगे तो वो ऐसी बनती जाएंगी, ऐसी ऐसी, ठीक है ना। और वो यहाँ से निकलेंगी, एग्जिट होंगी, और यहाँ से वो एंटर होती हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से मैग्नेट से बाहर निकलती हैं और साउथ पर एंटर होती हैं, एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है ना, ये होती है। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अराउंड में क्लोज्ड कर्व बनती हैं। और सेकेंड हमने देखी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। अब हम यहां पर यह बात करेंगे, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इनके किसी भी पॉइंट में यहां यहां यहां, या फिर इस फील्ड लाइंस में यहां यहां यहां, या फिर इधर की फील्ड लाइन में यहां यहां, किसी भी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट में यदि हम यहां पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे इसमें हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हम किस साइड से करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी है, इसलिए यहां से इस डायरेक्शन में ऐसी टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है ना, एक मैग्नेटिक क्लोज्ड कर्व के किसी पॉइंट पे, ये टेंजेंट इस पॉइंट, ये वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये थर्ड हो गया। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, तो यहां पर आप देख रहे होंगे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज्ड कर्व तो बनाती हैं, पर वो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताया, ये अलग से है, ये एकदम सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, इधर से नीचे भी सेपरेट है, नीचे भी सेपरेट है। ये ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ना आके और इसके बाद ऐसे आके ऐसा हो, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। मीन्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ऐसा क्यों, तो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई एक पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब यहां से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है और इसकी डायरेक्शन इधर नॉर्थ से ऐसी ऐसी होगी। तो इस पॉइंट पे इसके लिए हम यहां, तो इस पॉइंट पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके लिए यहां पर इधर टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए इसी पॉइंट पे हम इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो दिख रही हैं, एक तो ये वाली इसके कारण और ये वाली इसके कारण, ठीक है ना। और ये पॉसिबल नहीं है, किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, किसी एक पॉइंट पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, ठीक है ना। तो ये तो इम्पॉसिबल हुई, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। बात समझ में आ गई ना। और इसका दूसरा फैक्ट देखो कि एक ही पॉइंट पे यदि कोई यहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसको दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो किसी मटेरियल को एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, रिजल्टेंट फोर्स, दो डायरेक्शन में कभी भी नहीं लग सकता है। इसलिए भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये तो हमने देखी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक। अब हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रकार की हो सकती है, तो उसको हम देखते हैं। तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड टू टाइप की होती है, एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। आपने इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते थे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखी थी हमने,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम पैरेलल लाइंस से शो करते थे। पैरेलल लाइंस कैसी? ऐसी। और ये जो पैरेलल लाइंस शो करती थी कि इस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड सभी पॉइंट्स पे इक्वल है। अगर कोई हम वहां पर कोई चार्ज रखते थे तो उस चार्ज पर इस पूरे फील्ड के अंदर कहीं भी रखें उस पर फोर्स इक्वल लगता था। बिल्कुल सेम केस इस मैग्नेटिक फील्ड पर भी लागू होगा कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ऐसे पैरेलल लाइन से शो करते हैं। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि उस फील्ड के किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा। अब जस्ट हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। जो मैंने बोला था कि यहां पर नॉर्थ पोल रखें तो उस पर फोर्स लगता है, तो उसी बेस पे हम यहां पर उसको डिफाइन करेंगे। तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि यदि एक मैग्नेटिक डायपोल है और जनरली उसको हम मैग्नेट लेते हैं, तो यदि एक मैग्नेटिक डायपोल है ऐसा रखा हुआ है, इसका एक नॉर्थ पोल होगा और इसका साउथ पोल भी होगा। तो ये दो पोल्स हैं इसकी, तो दोनों पोल एक दूसरे को मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। अब तो ये जो दो पोल हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता था मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। और उसका फॉर्मूला क्या था? वो एफ था और वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ QM1 इंटू QM2 अपॉन और यहाँ डिस्टेंस दोनों के बीच में d² लिया था। इसमें से ये जो है ना, ये किसी एक पोल, जैसे अगर हम फर्स्ट पोल इसको लिए हैं तो इस फर्स्ट पोल का जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, वो पोल स्ट्रेंथ था और ये दूसरे पोल का पोल स्ट्रेंथ। यदि हम इसको फर्स्ट ना लेके अगर हम इसको लेते हैं तो फिर ये इस पोल का पोल स्ट्रेंथ और ये इस पोल का पोल स्ट्रेंथ, तो ये तो दोनों के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स था। ठीक है ना? अब इस मैग्नेट के चारों ओर इधर आसपास इसका एक इफेक्ट होगा। इस फील्ड के इस एरिया के बाहर अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसको कोई भी मैग्नेटिक फोर्स ये मैग्नेट नहीं लगाएगा। ठीक है ना? तो ये एक एरिया है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक। अब उसके बाद इस फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को हम लाते हैं तो इसके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इनके कारण, इस मैग्नेट के कारण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये एक एरिया है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी तो उसके लिए भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यदि हम यहां पर इधर कहीं लाए हैं, सपोज यहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखे हैं, यूनिट नॉर्थ पोल। अब आप बोलोगे कि हम तो नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग कभी नहीं कर सकते। मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल को कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते, तो यहां कैसे ले आए हम यूनिट नॉर्थ पोल? तो हम यहां पर एक थ्योरी समझने के लिए, एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहां सिर्फ इमेजिन किए हैं। ठीक है ना? ठीक। अब यहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल हम रखे हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये यूनिट नॉर्थ पोल है तो इसको साउथ पोल भी फोर्स लगाएगा, साउथ पोल इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और नॉर्थ पोल इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है ना? अब अगर हम बात करते हैं, ये मैग्नेट पूरा है। अब ये मैग्नेट इस पॉइंट पर, ये जो नॉर्थ पोल रखा हुआ है, इस पर कितना ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है या कितना कम, मींस जो फोर्स है ना उसका अमाउंट क्या है। ठीक है ना? तो वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को? तो सुनो, इस मैग्नेट के द्वारा इस यूनिट नॉर्थ पोल पर लगाया गया मैग्नेटिक फोर्स ही स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर लगा दिए। और ये होता है strength of magnetic field is equal to the magnetic force exerted on the unit north pole, unit north pole, जिसमें से ये क्वांटिटी ये यूनिट नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है। तो अब इसको हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड on the strength of unit magnetic north pole। ये फॉर्मूला हम कर सकते हैं। तो ये तो हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखा। अब इस फोर का भी फॉर्मूला हम यहां पर से डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इसका होगा ये QM और यहां B। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो अभी वेक्टर फॉर्म है, इसका स्केलर फॉर्म हो जाएगा B इक्वल F अपॉन QM। इससे हम इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स है इसकी यूनिट होती है यूनिट SI सिस्टम में, और ये जो है पोल स्ट्रेंथ इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। तो अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मीन्स ये ऐसा, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NA इनवर्स M इनवर्स। तो ये ऐसा यूनिट हो गई इसकी। बात समझ में आ गई ना? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसी से देख सकते हैं हम फॉर्मूला से ही यूनिट भी निकालते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड करते हैं। तो इसी से हम देख रहे हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT माइनस पावर 2। और ये नीचे क्या हो गया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ये एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर मतलब यहां पर से इसको हम A से शो करेंगे और ये मीटर है तो इसको हम L से शो करेंगे। तो अब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि एक मोनोपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी या मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मोनोपोल, मैग्नेट तो एक पोल वाला कभी होता ही नहीं है, ऐसा सोचेंगे आप। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वो मोनोपोल कैसे हम यहां पर समझ रहे हैं देखना है। जैसे एक ये मैग्नेट है ना, ये वाला मैग्नेट है, ठीक, इसका N पोल यहां पर है और S पोल इसका यहां पर है, ठीक है ना। अब हम ये तो दोनों दो पोल वाला ही मैग्नेट होगा, पर हम देख रहे हैं कि इस पोल के कारण इस पोल पर इसकी कुछ डिस्टेंस है, जितनी जो मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस D है, इस पोल से इसकी इस पोल की डिस्टेंस कितनी है? D है। तो इस पोल के कारण इस पोल पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? या फिर यूं कहें कि ये एक मैग्नेटिक पोल है, अभी अपन सिंगल इमेजिन करो इसको, और इसके D डिस्टेंस पर एक और मैग्नेटिक पोल है, ठीक है ना। तो इससे D डिस्टेंस पर यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? मतलब ये जो पोल है ना, इसकी मैग्नेटिक फोर्स को कितना एक्सपीरियंस करेगा, कितना ज्यादा या कितना कम एक्सपीरियंस करेगा, क्वांटिटी बताना है इस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का इसके कारण। पर मैग्नेट के तो दो ही पोल हैं, ठीक है ना, तो आप समझेंगे। तो हम यहां पर जानते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक डायपोल है तो उसके दो पोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड किया था पहले ही, इससे पहले वाले लेक्चर में। वो था F इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां QM1 था और यहां QM2 और नीचे D स्क्वायर। तो ये दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस बताई थी। पर जनरली जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के दोनों पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल ही होती है, उसको मानते हैं। तो फिर ये M1 M2 को हम ओनली M लिख देंगे। तो इसका जो फोर्स हो जाएगा दोनों के बीच में वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
और क्यू एम इंटू क्यू एम अपॉन डी स्क्वायर होगा। तो ये इस पर इतना फोर्स लगाएगा, तो ये इस पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे। तो अब हम वहां देखे थे कि ये जो फोर्स था इन दोनों पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स था। अब ये पोल इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, या फिर ये पोल इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो वो फाइंड करेंगे, और वही फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कि यूनिट पोल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसको डायरेक्टली हम आजकल के ज़माने में उसको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो वही फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक। तो सपोज इससे इससे डी डिस्टेंस पर ये है, तो इस पोल पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मतलब ये कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो इस फॉर्मूला से हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल हम निकाल सकते हैं। तो वैल्यू रखेंगे हम इस फॉर्मूला में, तो B की वैल्यू हो जाएगी, F की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू क्यू एम अपॉन डी स्क्वायर अपॉन दिस वन क्यू एम। अब ये क्यू एम इनमें से किसी एक से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं और इसको करें, तो फिर B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां से बचा क्यू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। अब यहां समझने वाली बात, अब हम देख रहे हैं कि ये जो सिंगल पोल है ना, इस पोल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है मतलब कितना फोर्स लगा रहा है। तो वही मैग्नेटिक फोर्स ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इस पर कितना लगाएगा, इतना। अब हम देख रहे हैं कि दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो दोनों इक्वल हैं, तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, ठीक है ना। मतलब एक मोनोपोल के कारण उससे डी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला ये आ गया। तो इसके कारण भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही होगी, क्योंकि ये दोनों पोल स्ट्रेंथ इक्वल है। बात इतनी समझ में आ गई ना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हम आगे मैग्नेटिक डायपोल या फिर बार मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसके परपेंडिकुलर या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या फिर इक्वाटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये अब ये डायपोल है, तो इधर कहीं हम पॉइंट लगाएंगे या फिर इसके एक्सियल पोजीशन में पॉइंट लगाएंगे, तो डायपोल के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अभी हम इनकी सिंगल सिंगल बारे में कंसीडर किया था, और उसके बाद इनमें मोनोपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो हम तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।